है ना, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। Oh my god, and believe just fantastic guys. Hi, this is रोशनी है guys. एंड मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। सतर्क बिहार, सतर्क रहें, सावधान रहें एंड डू वॉच माई वीडियोज़ एंड कुछ दिनों के बाद मैं ब्लॉग भी शुरू कर रहा हूँ, वो भी देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो क्या है, कैसे होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच, आप लोग इतने दूर से आए और इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू। कर दिया बाबू, तू लोग के प्रणाम कर दिया बाबू, एकदम तू लोग बहुत अच्छा है, बहुत आग लगा के आगे बढ़ो बाबू। और बस यही कहना चाहते हैं, कल हम जो है सांसद में बैठे हैं बाबू, समझे, लोकसभा जो भी है, अब कुर्सी में बैठे हैं तो जो है एक और जो है सांसद नेताजी हमारे बगल में बैठा, वही चेयर में बैठ गया। हम बोले अब ठीक है, थोड़ा सा उधर घसकिए, तो बोले नहीं घसकेंगे। हम बोले घसकिए, बहुत जगह है, बोले हम नहीं जगह है। हम बोले बहुत जगह है, बोले नहीं जगह है, बहुत जगह नहीं जगह, हम तो धो मर देना था, हम नीचे बैठ जाते हैं। हर हर महादेव, धरती हमारी माँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में हैं और यहाँ पर से एक ऐसा चेहरा हमारे साथ आपको नज़र आ रहा होगा जिस चेहरे की अगर पहचान दे तो ये एक ढोंग ही होगा। बिहार के आदर्श आनंद हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबको, दिल से बहुत बहुत प्रणाम। और इनके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि जितने लोग देख रहे होंगे वो ज़रूर ही इनके बारे में जानते होंगे और अच्छे से जानते होंगे। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। जिस वक्त से आपने ये सब कुछ अपना कॉमेडी का स्टार्ट किया, ठीक है, एक नए अंदाज में कॉमेडी को बिहार में लॉन्च किया, पूरे भारत देश में हमारे बिहार का नाम रोशन किया, भागलपुर का नाम रोशन किया, उस वक्त जब आपने ये शुरुआत की थी, क्या आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग इसमें सपोर्ट करते थे या मजाक उड़ाते थे? शुरुआत से देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्वयं खड़े रहते हैं खुद के लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं होती। पहले स्टार्टिंग फेज़ में जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो लोग जुड़ते रहते हैं, उस वक्त ज़रूरत होती है। जैसे हमें अभी लोगों के प्यार की और मोहब्बत की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग में सभी लोग मतलब देखते थे इधर उधर, थोड़ा सा तंज कसते थे, कमेंट्स करते थे, तो हमें उस तमाम चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मुझे उस वक्त फ़र्क पड़ जाता तो शायद हम आज ऐसे बात नहीं कर रहे होते। तो मतलब कभी किसी के बातों से, किसी के तानों से ये नहीं लगा कि हमें ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं, या फिर ये जो भी हो रहा है इससे हमारा मजाक उड़ रहा है? देखिए, ये सब तो लगा नहीं कभी, क्योंकि जो घोड़े को आपने देखा होगा, टमटम में बैठे होंगे आप कभी, तो टमटम में जब आप बैठे रहते हो ना तो घोड़े में ना ये लगाया था, हाँ, कि आस पास उसकी चीज़ें वो देख के डाइवर्ट ना हो, आजू बाजू की चीज़ों को देख कर डाइवर्ट ना हो, तो वही मैंने लगा लिया था। अच्छा। और मैं अभी भी लगा कर रखा है, क्योंकि मैं अगर ऐसे करूँगा तो मेरा विज़न क्लियर दिखेगा जी, और मुझे दिखेगा मेरे सामने मेरे ऑडियंस मुझे चाहने वाले हैं, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। आजू बाजू जो बकवास कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। तुम सीटी बजाओ, ताली बजाओ, गाली दो, हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो काम हमें अच्छा लगता है वो काम करेंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है जी, जिस कर्म को आप करते हैं जी, ठीक है, जो आपका स्वभाव है जी, उसी चीज़ को कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है। तो हमें इस चीज़, लोगों को खुश करके हमको खुशी मिलती है, तो हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा, जैसे कि कॉमेडी तो बहुत सारे रूप में चली आ रही थी, स्टैंड अप कॉमेडी थी और भी कई तरह की कॉमेडीज़ हमें देखने को मिलती थी। एक्ट करते थे लोग, स्पूफ बनाते थे, जैसे अब आप स्पूफ बनाते हैं, लेकिन उनका अलग अंदाज ही अलग होता था। स्टार्ट जब आपने किया था, कुछ देखने को मिलता है, कुछ डॉग्स होते हैं उनके साथ आप बनाते रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं आपके आसपास, तो बच्चों का एक मेला सा लगा रहता है, और इस तरह का कॉमेडी आपने स्टार्ट किया। क्या उस टाइम ऑडियंस समझ पा रही थी इस चीज़ को? देखिए, जिस तरीके से हम वीडियो बनाते थे या फिर बना रहे हैं, तो ऑडियंस तो शुरू से सपोर्ट करी है हमें। उनको लगता था कि ये मार्केट में कुछ नया अलग है। कोई बच्चा अगर बच्चे को मैंने अगर थमा दिया, देखिए हमारा जो बिहार है ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। अगर मेरे पास तबला ही रहता और पियानो रहता, गिटार ही रहता, तो भैया हम ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं कंपोज कर लें। सही बात। तो हम उस म्यूज़िक को दर्शाने के लिए, कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए, तो हमको तो डब्बा उठाना पड़ा। अच्छा, कहीं ना कहीं अभाव था, इसलिए ये अवसर आपको मिला जी है। बिल्कुल। और कहते हैं ना, अवसर आविष्कार की जननी है जी, तो बस वही है। आप हाँ। तो आप अभी ये सब कुछ कर रहे हैं, कितने बच्चे आपके आसपास में हैं और कितने बच्चे आपके साथ रहते हैं, और ये जो कुछ आप परोस रहे हैं ऑडियंस को, इसमें आपका सहयोग करते हैं और आपका साथ देते हैं? जी, बहुत सारे बच्चे हैं, 10 से 12-13 बच्चे हैं। और वो बच्चे सिर्फ, देखिए सबसे पहले तो एडुकेशन है, और एडुकेशन है तभी ये सब चीज़ें हैं, है ना।
और बिना बिना शिक्षा के सब कुछ अधूरा सब है, कुछ फीका अधूरा है। है, फीका है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन है, उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि एजुकेशन इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। वो पिलर होता है एजुकेशन, उसके बाद ही ये सब सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, वो जो जितने भी बच्चे हैं वो हैं असल में कौन, मतलब आपके गांव के बच्चे हैं या कोई और हैं वो लोग? देखिए अपने आसपास के ही बच्चे हैं, ठीक है, हमारे कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे बहुत कुछ, मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन रिलेशन लेकिन हमारा बहुत कुछ है। हमने एक और इंटरव्यू में इससे पहले बोला ना कि कुमारा बाप, मैं कुमारा बाप महमूद सर का रोल करूँगा, हमें वो करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ें, जो अभाव मैंने पहले झेला है, ठीक है, जो महसूस मैंने करी है, तो बच्चे ना करें। अच्छा, कुंवारा बाप आप बोल रहे हैं, अगर कोई महिला होती हैं कुम्हारी माँ, वो अगर अपने आप को बोलती हैं तो समाज में कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा आपको ये चीज़, लोग गलत नज़रिए से उन्हें देखते हैं। तो आप ये चीज़ बोल रहे हैं तो इसमें आपको लगता है कि लोग इसमें सहयोग करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। अगर बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे साथ काम करें, इतने छोटे से बच्चे हैं, इतने छोटे से मतलब कर रहे हैं हमारे साथ काम, और अब तक कर रहे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जब उसे क्या कहते हैं, माँ उसको धुला देती थी, पानी पिलाती थी। आपकी माँ? नहीं, मेरी माँ नहीं, अच्छा। इनकी ही माँ। हाँ। तो उस वक्त से मेरे साथ है, अच्छा। और अभी भी मेरे साथ है। और मैं एक कहते हैं ना कि पिता का प्यार मुझे जैसे मिला है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो प्यार मुझे मिला है ना, वो प्यार मैं इन बच्चों में बांट दूँ। अच्छा, ये प्यार तो आप बांटते हैं। आदर्श आनंद रहते कहाँ हैं, असल में ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत होता है इनका? देखिए सबसे पहले तो मेरे को जब एंजाइटी फील होती है, जब मेरे को बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रेस सा फील होता है, तो हम कहीं शांत वाले जगह पे चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, तो वहाँ पे माथा टेकते हैं और हमें शांति प्राप्त होती है। रहता तो मैं भागलपुर बिहार से ही हूँ, हमेशा भागलपुर में ही रहते हैं? भागलपुर बिहार से ही हूँ मैं, और भागलपुर में रहकर मैं काम कर रहा हूँ। और कॉल वॉल आता है, इनविटेशन आता है, तो फिर बाहर जाकर काम या अच्छा, बाहर जैसे जाते हैं किसी शूट पे, तो ये बच्चे साथ में कोई जाता है? देखिए बच्चों को इसलिए नहीं लेकर जाते क्योंकि देखिए जो बाहर की जो दुनिया है ना, वो चकाचौंध की दुनिया है, और मैं चाहता हूँ कि जो ये कर रहे हैं ना, वो सिर्फ फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर ही रहे अभी फ़िलहाल। तो जब वो होश संभाल लेगा सभी बच्चे, और अच्छी प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे मिलेगा ना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन बच्चों को उस जगह पर लेकर जाऊँ, और वो जगह पर जाकर वो बच्चे जब प्राउडली बोलेंगे ना कि आदर्श भैया मतलब लेकर आए, इनके साथ हैं हम। आदर्श भैया की वजह से हम आज यहाँ? नहीं, हम बच्चों की वजह से हैं। अच्छा, आप बच्चों तो की वजह से? हाँ। क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये सब प्यार जब वो जाकर बोलेंगे, और इसलिए मैं बाहर बहुत कम लेकर जाता हूँ, बहुत कम शादी विवाह और कोई समारोह होता है ना, तो बहुत कम ही लेकर जाता हूँ बच्चों को, क्योंकि वो चीज़ वो भटके ना, क्योंकि वो अलग ही दुनिया है, क्योंकि लड़के हैं, लड़कियां हैं, हर एक चीज़ है, उनको संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि उस चकाचौंध की दुनिया में खो जाए, क्योंकि उनका जो अभी सबसे सर्वोपरि चीज़ है वो है एजुकेशन, पढ़ाई। तो पढ़ाई मतलब अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो बच्चे हैं ये आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक तंगी की वजह से हैं, अपने घर की मजबूरियों की वजह से, या ऐसे आते हैं आपके पास? नहीं, आर्थिक तंगी की वजह से नहीं है। देखिए जब तक है आदर्श आनंद, जब तक इनके माता पिता हैं, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई कौन करवा रहे हैं, उनके माता पिता या आप? माता पिता भी है, हम लोग भी हैं, और हर एक चीज़ जब भी कमी होती है ना किसी चीज़ की पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो ज़रूर कोशिश करते हैं पूरी कर करने की। सकें। जी। और एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये सारे बच्चे आपके साथ हैं, बिहार के अंदर अगर कोई कलाकार उभरता है, मनी मिराज का नाम आपने सुना ही होगा, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, तो कोई कलाकार अगर उभरता है तो उसे सवाल एक ही किया जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कब जा रहे हैं। आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भोजपुरी बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत ही प्यारी भाषा है भोजपुरी, और मैं खुद ही बोलने की कोशिश करता हूँ। जब मैं रवि किशन की किरदार को करता हूँ, तो मैं उसे करने की बहुत कोशिश करता हूँ, बोलने की भी कोशिश करता हूँ। मैं भोजपुरी मूवीज़ भी देखता हूँ, आई वुड लव टू वॉच भोजपुरी मूवीज़, बट राइट नाउ अभी के जो इस माहौल सही रहेगा तो ज़रूर जाएंगे, है ना। अच्छी जैसे अश्लीलता फैल रही है, तो इसमें आप जाएंगे क्या? क्या यही अश्लीलता वहाँ पर आप कर पाएंगे अगर वो लोग? नहीं हो पाएगा ये चीज़, और मैं वही चीज़ है ना कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, और ये चीज़ मेरे से होगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके का मेरा नाम है, उसी प्रकार से मेरे को काम करना पड़ेगा कि फैमिली पूरी बैठ के आपकी वीडियो एक साथ देख सके और एक साथ ठहाके लगा सके। देखती भी है। और ये चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि भोजपुरी के कलाकारों की एक अलग से क्वेश्चन लेंगे कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, ठीक है, उनसे जब पूछा जाता है तो होता है ना, किसी आई बिल्ली खंभा नोचे, तो उनका एक जवाब आता है कि लोग अश्लीलता देखना पसंद करते हैं तो हम अश्लीलता परोसते हैं। तो आदर्श आनंद कौन सी अश्लीलता कर रहे हैं जो वो लोग इतना प्रेम दे रहे हैं? दूर दूर से लोग डेली जितना उनसे मिलने नहीं आ रहे, उतना ज़्यादा आदर्श आनंद से मिलने आ रहे हैं, और
और इतना प्यार दे रहे हैं, कौन सी असली आदर्श संत पुरुष हैं? देखिए हमको तो ये नहीं पता है कि ये सवाल कैसे आ रहा है, क्या है। देखिए हम जो करते हैं हम अपने टैलेंट को यूज़ करके करते हैं, और जो भी करते हैं एकदम सोच समझ कर करते हैं कि लोगों तक वो चीज़ ना दिखे, फुहड़ता ना दिखे। मैंने भोजपुरी गाने पे भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वैसे फुहड़ता टाइप की चीज़ों को मैंने किया नहीं है, ठीक है। और मैंने भोजपुरी गाने को भी प्रमोट किया है, अच्छे अच्छे स्टार्स के मैंने वॉइस पे या फिर उसके सॉन्ग्स पे मैंने वीडियोस बनाए, ठीक है। आदर्श आनंद जो कर रहा है वो बहुत ही सरलता, बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने टैलेंट को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहा है। मेरे एक वीडियोस का अगर आप उठा लीजिएगा, उठा के अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सभी वीडियोस में से अलग मैं कर रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कुछ कलाकारों की जो आप लोग सुनना पसंद करते हैं आपके मुख से, कि ऋतिक रोशन हो गए या फिर जो भी आपको लगता है कि आप सबसे बेस्ट करते हो, वो कुछ आप करके अगर दिखा सके तो। रोशन का जैसे कि हम सुनते हैं कि आदर्श आनंद बहुत अच्छा मिमिक्री करते हैं, तो वो सुनना चाहेंगे। Oh my God, unbelievable, just fantastic guys. Hi, this is रोशनी है guys. And मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। सतर्क बिहार, सतर्क रहें, सावधान रहें, एंड डू वॉच माई वीडियोज़। एंड कुछ दिनों के बाद मैं ब्लॉग भी शुरू कर रहा हूँ, वो भी देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो क्या है, कैसे होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने दूर से आए और इंटरव्यू करने के लिए, थैंक यू। ये हो गया। उसके अलावा जैसे रवि किशन जी का आप नाम ले रहे थे, एक उनका करके दिखाइए। नमस्कार करती है बाबू, तू लोग के प्रणाम करती है बाबू। एकदम तू लोग बहुत अच्छा है, बहुत आग लगा के आगे बढ़ो बाबू। और बस यही कहना चाहते हैं, कल हम जो है संसद में बैठे हैं बाबू, समझे। लोकसभा जो भी है, अब कुर्सी में बैठे हैं तो जो है एक और जो है सांसद नेताजी हमारे बगल में बैठा, वही चेयर में बैठ गया। हम बोले अब ठीक है, थोड़ा सा उधर घसकिए, तो बोले नहीं घसकेंगे। हम बोले घसकिए, बहुत जगह है, वो बोले हम नहीं जगह है। हम बोले बहुत जगह है, वो बोले नहीं जगह है, बहुत जगह नहीं जगह। हम तो धो मर देने तन, हम नीचे बैठ जाते हैं। हर हर महादेव, धरती हमारी माँ है। एक जो सबसे अभी लेटेस्ट हम लोगों ने सुना है, कौवे की आवाज़, बहुत फेवरेट है मेरा। हम लोग उसको देख रहे थे तो लग रहा था कि हाँ भाई कुछ ऑथेंटिक हम लोग फील कर रहे हैं। तो ये तो कौवे की आवाज़, अभी तो कौवे सबको बुलाना मुश्किल है क्योंकि अभी सब अपने अपने घर पर हैं। हाँ, लेकिन निकाल के अगर आप दिखा सकें। बट मैं रन मूवी में जो वो गरारे करके कौवा बिरयानी खाने के बाद हमारे जो विजय राज सर वो ऐसे करते हैं ना, अलग 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 अलग। अरे भैया, मतलब हम जब भी हिचकी ले रहे हैं तो हमको डकार डकार जब आ रहा है तो भाई हमको कौवे का आवाज आ रहा है। चटाक, अबे टाइम ही तो पूछे थे बे, थप्पड़ मार दिया। तो ऐसा ही कुछ। तो ये हमारे साथ आदर्श आनंद जी थे। और एक चीज़ मार्गदर्शन के लिए पूछना चाहेंगे, जितने लोग अभी, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर हिडन टैलेंट है, ठीक है, वो अपने टैलेंट को यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बाहर निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को। उनको क्या संदेश देना चाहिए? बहुत लोग डिमोटिवेट हैं। हमारे एक भाई हैं, आशीष भाई, ठीक है, वो डिमोटिवेट हो चुके हैं अपने घर परिवार से और न्यूज़ रिपोर्टिंग तक को त्याग दिया है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये तो एक समाज सेवा का काम है, वो समाज सेवा कर रहे थे लेकिन वो त्याग दिया उन्होंने। ये इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग आ रहे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पॉजिटिव संदेश। देखिए सबसे पहले तो जो टैलेंट है आपका, तो देखिए टैलेंट और प्यार छुपता नहीं छुपाने से, है ना। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। तो जो आशिक आप हैं अपने टैलेंट के, और टैलेंट आपका आशिक है, तो इस आशिकी को मत छोड़ने दीजिए, मत त्यागिए, काम कीजिए, अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ कीजिए। आज नहीं तो कल देखिए छक्का तो लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हैं। तो करते रहिए। माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं, माचिस की तिल्लियाँ जब पानी में आकर वो क्या बोलते हैं उसको, समा जाती है, ठीक है, तो उसमें ना आग नहीं लग पाती है। वो मतलब जब आप ट्राई करते हैं ना तो एक एक तिल्ली ना मिस हो जाती है, चल जाती है, बर्बाद होती है। लेकिन उन तमाम माचिस की तिल्लियों में एक तिल्ली ऐसी होती है जो आग लग जाने की काम आती है। तो वो तिल्ली आपके अंदर है, तो बहुत सारा विफलता मिलेगा, बहुत सारी असफलताएं मिलेंगी, लेकिन उस असफलता के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ट्राई तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती है, तो पुरानी कहावत है। और श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता में भी कहें, कोशिश करते रहिए, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान,
जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो ये हमारे साथ भागलपुर के आदर्श जी थे, जो कि सिर्फ भागलपुर के नहीं पूरे के पूरे बिहार के और पूरे के पूरे भारत के अंदर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना।